Hello student, in previous video we will discuss till the question number 3. तो अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को क्वेश्चन नंबर 4 से। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्या कह रहा है इसमें? हाई देखो वीडियो सही है, हाँ ठीक है। इसमें थोड़ा सा फोकस में कभी कभी हो जाता, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया इसकी प्रॉब्लम है क्या ये। ठीक है, चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक मिनट, एक्सरसाइज हो गई क्या? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, इफ A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8, and D is equal to 7 8 9 10, 7 8 9 10. Find first A union B, second A union C, third B union C. ये मार्कर भी काफी हल्का लिखा है, पता नहीं क्यों। Fourth B union D, fifth A union B union C, ये भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिक्स्थ A यूनियन B यूनियन D, ठीक है। और लास्ट में हमें देखना है, क्या देखना है? B यूनियन C यूनियन D, B यूनियन C यूनियन D। तो ऐसा कोई बड़ा कठिन काम है नहीं इसमें, फटाफट इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन बी करना आता होगा आपको। ए यूनियन बी इज इक्वल टू कैसे करते हैं ये बताया था मैंने, अब दोबारा बता रहा हूँ। इसके एलिमेंट देखो, इसके एलिमेंट पूरे लिख दो सबसे पहले, 1 2 3 4। इसके एलिमेंट देखो, वो एलिमेंट छोड़ दो, दूसरे सेट के वो एलिमेंट छोड़ दो जो इसमें आ रहे हैं, बाकी सारे लिख दो। 3 आ चुका, 4 आ चुका है, 5 और 6, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सेकंड में क्या? ए यूनियन सी, फिर वही उसी तरीके का काम है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? ए यूनियन क्या है? सबसे पहले इसके सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 सी। अब सी में 5 है, इसमें नहीं है तो 5 लिख लिया, 6 है नहीं है, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, ठीक है। पहले जो पहला सेट दे रखा उसके सारे एलिमेंट, फिर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट, केवल उनको छोड़ देना है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। ठीक है, पहले अगर इसके लिख लोगे तो एक बार तो वो एलिमेंट आ गया, अब दूसरा सेट जब लिखोगे उन एलिमेंट को छोड़ दो जो आ चुके हैं इस सेट में, बाकी सारे लिख दो। अगला है बी यूनियन सी, बी
यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारा, बी के सारे एलिमेंट लिख दो पहले फटाफट, 3 4 5 6, 3 4 5 6, और सी के सारे एलिमेंट क्योंकि 5 और 6 तो आ चुके हैं तो आगे के लिखने, 5 और 6 तो आ चुके हैं तो 7 और 8 लिखने, 7 और 8 इस तरीके से। अगला देख लेते हैं सॉल्यूशन फोर्थ, बी यूनियन डी। तो सबसे पहले बी यूनियन डी, तो बी के सारे एलिमेंट 4 5 6 और डी के एलिमेंट सारे, ठीक है, डी के सारे एलिमेंट वो जो इसमें नहीं आए अभी तक, 3 4 5 ये तो उनमें है ही नहीं तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, 7 8 9 10, क्योंकि डी में कोई ऐसा एलिमेंट था ही नहीं जो बी में था तो इसलिए पूरा ही लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन फिफ्थ, अब फिफ्थ में देखते हैं फिफ्थ कहाँ है, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ। अब पता है हमें क्या करना है, एक चीज समझ लो, पहले ए के एलिमेंट, फिर बी के एलिमेंट, फिर सी के एलिमेंट, सारे एलिमेंट लिखने हैं, केवल रिपीट से नहीं करनी, रिपीट नहीं करना किसी एलिमेंट को, बाकी ए के पूरे एलिमेंट, बी के पूरे एलिमेंट, सी के पूरे एलिमेंट, रिपीट नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यूनियन का साइन थोड़ा खराब लगे तो ठीक कर लेना इसको अपने हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट 3 और 4 आ चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, 5 और 6, 5 और 6। सी के सारे एलिमेंट क्योंकि 5 और 6 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे तो ये नहीं लिखेंगे, बाकी आगे के 7 और 8, इस तरीके से ये हो गया। बढ़ते और आगे की तरफ, सिक्स्थ पार्ट करते हैं इसका। सिक्स्थ में क्या करा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी विच इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ए के सारे एलिमेंट लिखोगे आप 1 2 3 4, देन बी के 3 4 तो आ चुका है तो 3 और 4 की रिपीटेशन, मतलब यहाँ पे हम लिख देते 3 तो गलत तो नहीं है पर ये सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर 3 और 4 आ चुके हैं तो 5 6 लिख दिया। अब डी के एलिमेंट में क्या करना है भाई, 7 8 9 10, 7 नहीं आया है, 8 भी नहीं आया है, 9 भी नहीं आया है, 10 भी नहीं आया है। अब मेरे को तो ऑलरेडी पता है पर आप चाहो तो एक बार चेक कर करके देख सकते हो जब अगला लिखो। सॉल्यूशन 7, ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। इसमें क्या है, सबसे पहले बी सेट के लिख लो सारे एलिमेंट, ठीक है, पहला सेट बी है, बी के सारे एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6 लिख ले भाई। अब सी में से वो एलिमेंट लिख लो जो अभी तक इसमें नहीं आए हैं, तो 5 6 इसमें आ चुके हैं और बाकी सारे लिख देंगे सी के, 7 और 8 है जो कि 5 और 6 आ चुके हैं, 5 और 6 आ चुके हैं, 7 और 8 लिख दें। अगला फिर डी में के सारे एलिमेंट जो अब तक इसमें नहीं आए, डी के सारे एलिमेंट जो अब तक इसमें नहीं आए हैं, तो 7 और 8 आ चुका है, 9 और 10 ही रह रहे हैं केवल, 9 एंड 10। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगर किसी ने नोट नहीं किया है अभी तक तो वो नोट कर ले, और बाकी फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड the intersection of
each pair of sets of question वन above, जो क्वेश्चन वन था उसके सारे जो हैं उनका हमने क्या करा था अभी तक, यूनियन करा था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें अब उनका क्या करना है, हमें उनका इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, उनका इंटरसेक्शन करना है। तो मैं एक ही बार में लिख देता हूं ताकि फिर मैं इजीली उसे कर पाऊं। ठीक है, तो एक ही बार में पहले मैं लिख देता हूं उनको किस किस का हमें यूनियन करना था। ठीक है, तो या एक एक वन बाई वन ही हम करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मैं ब्लैक से कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन ही मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट सेट दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पेयर दे रखा है फर्स्ट का, वो दे रखा है हमें ये दे रखा है x इज बड़ा x है, सॉरी अच्छा ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो कोई नहीं, इसको कर लेना, मैं मिटा दूंगा एंड में, नोट कर लेना। x इज इक्वल टू 1 3 5 और क्या दे रखा है y इज इक्वल टू 1 2 3, y इज इक्वल टू 1 2 3। अब इनका इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करना सिखा देता हूं मैं। इंटरसेक्शन इनका कैसे करना है भैया, x इंटरसेक्शन y, इस तरीके का ये जो साइन दिख रहा है, ये साइन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमें केवल वही लेने एलिमेंट जो दोनों में है, 1 दोनों में है, इसमें भी है, तो हाँ इसमें 1 आ जाएगा। 3 इसमें भी है तो 3 आ जाएगा। 5 इसमें भी नहीं है तो नहीं आएगा। अब दूसरे वाले में चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने एक तरीके से देखा तो उसी का ही है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड पार्ट का कर रहा हूं मैं। ये जो क्वेश्चन दिए हुए ये वहीं पे है, सेट ये दिए हुए हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, AEIOU और B सेट दिया हुआ है। ए सेट हमें दिया हुआ है, एक सेट AEIOU ये दिया हुआ है, एक सेट B दिया हुआ है हमें जो कि है ABC। इनका इंटरसेक्शन करना है हमें, A का इंटरसेक्शन B के साथ, A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, जो भी दोनों में है, A दोनों में लिख लेंगे, E नहीं है दोनों में, I नहीं है दोनों में, O नहीं है दोनों में, U नहीं है दोनों में, बस तो काम यहीं पे खत्म। इसका आ गया A। ठीक है, ऊपर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, और अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 ऊपर से मैं मिटा देता हूँ अब। ठीक है, यहाँ तक मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 4th नंबर का क्वेश्चन जो था वो नोट कर लिया होगा। काफी आसान ही होते हैं ये, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन आसान होते हैं पर इनकी जो वर्ड प्रॉब्लम जिस टाइप की आती है वो हल्का सा कंफ्यूज कर सकती हैं अगर आप RD शर्मा वगैरह में से लगाओगे। पर अगर कोई कमेंट करेगा किसी क्वेश्चन का तो मैं उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, बाकी NCERT तो प्रॉपर करवाई जाएगी। ठीक है, या फिर मिसलिनियस में है कुछ क्वेश्चन ऐसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और लास्ट की एक्सरसाइज 1.6 में भी है, पर वो आसान है काफी, जो 1.6 वाले वो आसान है, तो इतनी प्रॉब्लम उन्हें करने में होती नहीं है। ठीक है, तो अगला था क्या, सेकंड तक करवा दिया मैंने, थर्ड करवाना है मेरे को। तो थर्ड में क्या कह रहे हैं, ए सेट दे रखा हमको, एक्स सच दैट एक्स
इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नहीं, इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, x such that x is a natural number and multiple of 3। ये था हमारा पहला सेट ए। दूसरा हमें दे रखा है इसी में बी सेट दे रखा है x such that less than 6, x such that x is a natural number less than 6, than 6। ये दो हो गए। अब इनको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लोगे तो इजी हो जाएगा करना, रोस्टर फॉर्म में लिख लोगे तो इजी हो जाएगा करना। तो पहले मैं रोस्टर फॉर्म में एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ इनको। अगर मेरे को सेट ए लिखना है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था जब समझाया था, तो x दैट x मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। बी को करूंगा मैं तो बी क्या हो जाएगा, इधर नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 है तो छोड़ो इसे, 6 नहीं आएगा, मतलब लेस देन 6 है। लेस देन और इक्वल टू कहता तब उसमें हम 6 को इंक्लूड करते। ठीक है, समझ रहे होंगे आप बात को। ठीक है, अब इनमें इनका इंटरसेक्शन करना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, नीचे से ही देखेंगे अब की बार की क्योंकि वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो नीचे से ही देखेंगे और यूनियन और इंटरसेक्शन में फर्क नहीं पड़ता कि कौन से सेट को पहले कंसीडर कर रहे हो, डिफरेंस निकालते हैं तब उसमें फर्क पड़ता है कि कौन से सेट को पहले कंसीडर कर रहे हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बी से ही। तो 1 क्या दोनों में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। 2 दोनों में है, नहीं है, नहीं लेंगे। 3 दोनों में है तो 3 लेंगे। ठीक है, 4 दोनों में है, नहीं। 5 दोनों में है, नहीं। तो अब बचाएंगे 6 इसमें नहीं होगा, 9 इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पे इस सेट में एक ही एलिमेंट आ जाता है, वो आता है 3। ठीक है, तो 3 इसका ए इंटरसेक्शन बी 3 के इक्वल होगा। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या है हमारा, इसमें भी डेफिनेशन दी हुई है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, and greater than 1 less than 6, लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6, शायद मैंने पिछले में भी ना लगाया हो, इक्वल टू बुक में इक्वल टू दिया है तो उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है दूसरा सेट, ये बी कह रहा है कोई सेट, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर and x is greater than 6 and less than 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मुझे कुछ ध्यान सा नहीं आ रहा कि ये मैंने पिछले में करवाया भी है या नहीं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ही चल रहे हैं सबके, क्वेश्चन तो लिख दिया था मैंने पहले ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन ही चल रहे हैं सबके। ठीक है, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे एज नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, यानी कि 2 करवाया था, याद आ गया,
3 4 5 6, इसमें 6 आ गया, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का निशान है। अगर पिछले में ना लगाया हो तो लग कर लेना। 1 2 3 4 6, 1 से ज्यादा इससे बड़े। अब बी की बात करें, बी की बात करें, इसमें क्या 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसमें आ जाएगा 7 8 9, 6 से बड़ा होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है ना, 7 8 9, ठीक है। अब क्या है, अब देख सकते हो आप इन दोनों का, अगर हम करेंगे, इसको मिटा देता हूं पहले मैं, इसको नीचे वाले को मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो कर लो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कर लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं करा तो पीछे भी जाके भी कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, अभी भी कुछ हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। अब ऊपर से शुरू करते हैं। 2 इसमें है, नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, और चाहे रिवर्स भी देख लो नहीं होगा, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो यानी कि इसमें कुछ नहीं आया, ये नल सेट है, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 5 लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो है 5, ठीक है, 5 लिख सकते हैं, नल सेट लिख दो, ठीक है। उसके बाद है 5, तो इसका तो वैसे ही ये तो खुद ही दिख गया, a इक्वल टू 1 2 3, और b सेट है b है 5। अब इनमें क्या कॉमन निकलेगा, इनमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, और इसमें ही है जो है, तो a इंटरसेक्शन b हमारा क्या निकलेगा, ये हमेशा 5 होगा, क्योंकि कुछ चीज कॉमन है ही नहीं, या इसमें कॉमन क्या निकलेगा, खाली चीज कॉमन निकलेगी, जो कुछ है ही नहीं ऐसे, वो 5 के इक्वल लिख दो, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है। जो इनके कॉमन का सेट आएगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि वो नल सेट है, और इसलिए हम 5 लिखेंगे। नोट कर लो फटाफट इसको, फिर बढ़ते हैं, इसको यहीं पे ओवर करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप हमारी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इसके एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।